कभी सोचा है कि एक देश अपने लोगों से जो सबसे बड़ा वादा करता है वो क्या हो सकता है? ये कोई छोटा-मोटा वादा नहीं, बल्कि वो बुनियाद है जो देश के संविधान में लिखी होती है। और ये वादा हर एक इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। तो चलिए आज भारत के इसी सबसे बड़े वादे को समझते हैं। तो ये सबसे बड़ा वादा है क्या? ये है हमारे मौलिक अधिकार, वो गारंटी जो देश अपने हर एक इंसान को देता है, फिर चाहे वो कोई भी हो या कहीं से भी हो। यही वो अधिकार हैं जो हमारी आज़ादी और हमारे सम्मान की नींव हैं। और इन सब अधिकारों में जो सबसे ऊपर है, जो सबसे अहम है, वो है जीवन का अधिकार। और ये हमें सीधा लेके चलता है भारतीय संविधान के बिल्कुल दिल में, अनुच्छेद 21 पर। ये जो एक लाइन है ना, यही है पूरा अनुच्छेद 21। देखने में बहुत छोटी और सीधी सादी लगती है, पर इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। इसके हर एक शब्द का एक गहरा मतलब है। आइए इसे जरा तोड़कर समझते हैं। देखिए इसकी शुरुआत ही कितनी जबरदस्त है। किसी व्यक्ति को, यहां ये नहीं लिखा कि किसी नागरिक को। इसका मतलब साफ है कि यह अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो भारत की जमीन पर है। ये एक यूनिवर्सल गारंटी है। अच्छा, तो ये अनुच्छेद आखिर बचाता क्या है? इसमें लिखा है प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। इसका असल मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बार बार साफ किया है कि इसका मतलब सिर्फ सांस लेते रहना या जिंदा रहना नहीं है। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का असली मतलब है सम्मान और गरिमा के साथ जीना। मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसमें साफ हवा पानी का हक हो, निजता का हक हो, ना कि बस किसी तरह गुजारा करना। पर एक सवाल उठता है, क्या इस अधिकार को कभी छीना भी जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जरिए। और ये एक बहुत ही जरूरी शर्त है। इसका मतलब है कि सरकार अपनी मनमानी से किसी की आजादी नहीं छीन सकती। जो भी प्रक्रिया होगी वो कानूनी, निष्पक्ष और सही होनी चाहिए। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है कि क्या जीवन का वादा सिर्फ जिंदा रहने का वादा है या इससे कुछ ज्यादा भी है? और देखिए, इस सवाल का जवाब हमारे संविधान ने खुद ही दिया। कैसे? एक नया और बहुत ही शक्तिशाली अधिकार जोड़कर, अनुच्छेद 21A, यानी कि शिक्षा का अधिकार। यह अनुच्छेद साफ साफ कहता है कि शिक्षा अब एक मौलिक अधिकार है। यह इस बात को मानता है कि एक सम्मानजनक और सार्थक जीवन जीने के लिए पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि हर बच्चे का हक है। और इसमें उम्र भी बताई गई है, 6 से 14 साल। ये उम्र क्यों चुनी गई? क्योंकि यही तो वो उम्र होती है जब किसी भी इंसान के भविष्य की नींव रखी जाती है। इस दौरान जो शिक्षा मिलती है वही आगे का रास्ता बनाती है। और ये सिर्फ बच्चों का हक नहीं है, बल्कि ये राज्य यानी सरकार की सीधी सीधी जिम्मेदारी है। मतलब सरकार को ये पक्का करना ही होगा कि इस उम्र के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा मिले। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ड्यूटी है। तो अब सवाल ये है कि ये दोनों अनुच्छेद यानी जीवन का अधिकार और शिक्षा का अधिकार मिलकर काम कैसे करते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं, अनुच्छेद 21 जीने का हक देता है और अनुच्छेद 21A उस जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए जरूरी टूल्स यानी ज्ञान और अवसर देता है। असल में एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो ये दोनों अधिकार मिलकर एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं जहां हर इंसान को सिर्फ जिंदा रहने का नहीं, बल्कि सम्मान, अवसर और एक सार्थक जिंदगी जीने का भी मौका मिले। ये सिर्फ अस्तित्व से सार्थकता तक का सफर है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है कि जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है, हमारा संविधान हमें अगला कौन सा बड़ा और मौलिक वादा देगा? सोचने वाली बात है ना।